औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्क की हालात, आगे आज तक क्या है और इसके आगे क्या करेंगे। सबसे पहले बात होगी इस्तीफ़ों के हवाले से और उससे पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पे। फिर बात करेंगे कि गवर्नमेंट के जो इसमें बैठे हुए ऐवान इक़्तिदार में लोग हैं वो आवाम के लिए कितने संजीदा है। फिर इस सारी रोशनी में जो नए आर्मी चीफ़ हैं वो क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि खान साहब ने, आपको मालूम है, खान ये जो इस्तीफ़ों का ऐलान किया था असम्बली से बाहर आने का, उसके बाद उसके नतीजे में गवर्नमेंट के ईवानों में एक हलचल सी मची हुई। ज़ाहिर इक़्तिदार जाने का ख़दशा, खिसकती हुई हुकूमत और उसको बचाने के जो हथकंडे हैं, जो इनके हाथ में जो इख्तियारात हैं, उनको कैसे बरूएकार लाया जाए। तो इन्होंने पहले तो गवर्नर राज वगैरह की बात होती है, वो पिछले व्लॉग में कल मैंने आपको बताया था कि वो रास्ते तो खान साहब ने इस्तीफ़ों का ऐलान करके बंद कर दिए क्योंकि असम्बलियाँ तहलील नहीं करने जा रहे। अब गवर्नमेंट ने इसको एनकाउंटर करने का जो है वो रास्ता क्या निकाला है। पहले तो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा था, मगर आज जो इन्होंने फ़ैसला किया वो ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं लाएंगे, बल्कि ये हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे। अब हुकूमत साजी के लिए अब इस्तीफ़े वो दे देते हैं। हुकूमत साजी कैसे करेंगे, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने जो सवालों के जवाब देते हुए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उन्होंने अंदिया दिया है वो ये है कि वो ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। इसके लिए उन्हें चाहिए 22 अरब रुपये। मतलब है ये जो ज़िमनी इंतखाब होगी, जो सीटें खाली होंगी तकरीबन 600-700 750 के करीब बनती है, उन्हें ये 22.5 अरब रुपये दरकार होंगे। अब आते हैं हुकूमत जो है ये हुकूमत साजी किस तरह करेगी। अरकान को मनाने के लिए वो कुछ करेंगे या क्या है उनके पास ऑप्शन, क्या है कि वो पीटीआई के लोगों को इंसिस्ट करेंगे, उनको साथ मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, फ्लोर क्रॉसिंग तो मना है, अपने ही मेंबरों के साथ वो हुकूमत साजी कैसे करेंगे। या जैसा कि उन्होंने अंदिया दिया है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी, क्या वो परवेज़ इलाही साहब को ये उनके साथ ऐसा करना चाहते हैं कि वो वज़ीर आला रहें। पीटीआई का अरकान जाते हैं तो जाए, आप और पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी की भी मुताजी होगी है जी नून लीग को ना, ज़ाहिर है कैसे होगा, उनके साथ भी ले दे होगी। उनके साथ मिल के और बाकी जमातें मिल के जो है, और काफ लीग भी उनके साथ अगर मिल जाए तो फिर वो अपने अरकान पूरे करने में शायद कामयाब हो जाए। यही ऑप्शन हो सकता है। फ्लोर क्रॉसिंग मना हो चुकी है, बिकना बकाना जो है, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग के नतीजे में जो लोग जो है दूसरी तरफ गए थे, उनके साथ जो अवामी रद्द अमल है, तो मेरा ख्याल है उनको देखते हुए तो कोई इस तरफ नहीं जाएगा। अब क्या परवेज़ इलाही साहब ये रिस्क लेंगे, सोचने की बात है, तो इस पर आगे बात करेंगे। तो अब पीटीआई के अरकान जो है उस पर बात करते हैं। अब बात यह है कि खान साहब ने ऐलान कर दिया, वो अपने इजलास भी करें। पीटीआई के क्या सारे अरकान खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहने को तैयार हैं? क्या सब के सब पीटीआई के अरकान जो हैं वो असम्बली से बाहर आ जाएंगे इस्तीफ़े दे के? कुछ ने तो इब्तदा की है कि वो उन्होंने दे दिए, वज़ीर आला जो है उनके उन्हें भिजवा दिए, मगर क्या सब के सब पीटीआई के अरकान असम्बलियों से बाहर आएंगे इस्तीफ़े देकर, या राजा रियाज साहब की तरह कोई ग्रुप ऐसे होंगे जो वहाँ असम्बली में बैठना पसंद करेंगे और एक डमी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब इसमें खान साहब इन पे कितना उन्हें एतमाद है अपने अरकान पे, या अरकान को खान साहब पर कितना एतमाद है, जैसा कि अभी तक तो वो साथ आते रहे हैं। अब इसके आगे वो चलने को तैयार है या नहीं। जैसा कि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में भी सुनने में आया, कुछ अरकान जो है उनके अलाउदेदारान हैं, उनका ख्याल था कि इतना बड़ा क्राउड चार्ज है, हमें इस्लामाबाद की तरफ मूव करना चाहिए, मगर खान साहब ने उनकी इस एडवाइस को रिजेक्ट किया। कुछ का ख्याल था कि धरना दे दिया जाए, खान साहब ने उसको भी, उस पर भी इत्फाक नहीं किया। अब खान साहब ने जो ये सीधा रास्ता अपनाया जिसमें
खलफशार ना हो, जिसमें कोई बदअमनी ना हो, जिसमें कोई और ऐसी सूरत हाल ना हो जिसमें मुल्क एक और अनारकी की तरफ जाए। अब खान साहब क्या वाकई उन्होंने ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए किया है, या खान साहब को किसी चैनल के ज़रिए ये यकीन दिलाया गया कि आप इस लॉन्ग मार्च को यहीं पे अपनी हिकमत अमली चेंज करके यहीं पे ख़त्म करें, ना धरना देना आगे, आप मूव करें इस्लामाबाद की तरफ। तो इस सारी सूरत हाल को लेके ऐसा लगता है कि जैसे खान साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट है कि शायद इलेक्शनों की तरफ जाया जाएगा। अब इस सारे सिनेरियो में परवेज़ लाई साहब जो है उनका रोल बड़ा अहम है। अब जैसा कि उन्होंने और मोनस लाई साहब जो हैं उन्होंने बयान दे चुके हैं, खुद परवेज़ लाई साहब कह चुके हैं कि ये खान साहब की इमानत है, हम उन्हें वापस लौटा देंगे। अब परवेज़ लाई साहब के जहन में क्या है, क्या वो इतनी बुलंद तरीन सतह पर जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, क्या उसे छोड़ के वज़ारत आला की सीट के लिए क्या वो पीडीएम के साथ जाना पसंद करेंगे? क्या ये फैसला कर सकेंगे कि अगर मैं पीडीएम के साथ जाता हूँ तो क्या लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे? क्या लोग मेरी जो अभी उनकी पॉपुलैरिटी है, जो कुछ वो कर रहे हैं, उनको सपोर्ट लोगों की इस वजह से है कि वो खान साहब की एक शेल्टर है, खान साहब का नाम है फ्रंट पे, जो फेस वैल्यू है वो इमरान खान साहब की है। या वो रिस्क लेते हैं कि नहीं, वज़ारत आला ही ठीक है, चलो खान साहब नहीं तो पीडीएम के साथ मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा रिस्क, सियासी रिस्क, क्या परवेज़ लाई साहब ले लेंगे? जैसा कि उनका बयान तो अपना यही है सॉरी सॉरी कि हम बड़े वज़ादार लोग हैं, हम जो कहते हैं हम उस पर अमल करते हैं। चौधरी बरदरान सियासत के हवाले से अपना एक मकाम रखते हैं, मगर साथ ही साथ वो परवेज़ लाई साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनके रवाबत जो है वो भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का इस सिलसिले में क्या रोल होता है, ये इस सारे अमल में, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको ये सिग्नल देती है कि आपने पीडीएम के साथ चलना है, तो क्या परवेज़ लाई साहब उसको मद्देनज़र रखेंगे, या वो जो एक बयानिया है इमरान खान साहब का जनरल इलेक्शन का जो डिमांड है, या उसके साथ खड़े होंगे? ये चल के देखेंगे जी। परवेज़ लाई साहब यकीनन एक बहुत महान किस्म के सियासतदान है जी, वो फैसला भी उनका महान ही होगा, और ख़ान साहब को उन पर बड़ा एतमाद है। वो कह चुके हैं कि हमारे अगले वज़ीर आला जो है वो परवेज़ लाई साहब होंगे। यानी पीटीआई ये इंदिया दे चुकी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हमारे पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब होंगे। इस सारी रोशनी में परवेज़ लाई साहब क्या करते हैं, बहुत अहम रोल है जी उनका इस सिलसिले में। अब चलते हैं जनाब, दूसरा अवामी मसाइल जो है उस सिलसिले में हमारे सियासी लोग जो है वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, मौजूदा हालात में वो कितने संजीदा है, इस पे बात करते हैं। आपको पता है मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और मुल्क के मुआशी हालात की तरफ जाए तो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व है हमारे वो ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं। बैरूनी अदायगियों का हमारा जो है तनासब वो बदल चुका है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तनासब जो है वो ख़त्म हो चुका है, तकरीबन न होने के बराबर है। एलसीज़ हमारी ओपन नहीं हो रही, कोई मुल्क हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा, इवन गवर्नमेंट को अपने स्टेट बैंक से कर्ज़े जो है मिलने में वो भी दुश्वारियाँ आ रही हैं। इसके सारे जो नताइज हैं वो अवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो आपको जैसा मैंने बताया, बाज़ार में जाए आप, सारे लोग जाते हैं, आपको मालूम है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अब सियासतदानों की तरफ आते हैं। मैं कुछ मिसालें देता हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब का एक चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब से सवाल किया कि मुल्की सूरत हाल जो है इस वक्त जो है, इसमें ख़ान साहब की डिमांड जो है और वो जो लॉन्ग मार्च किया और उन्होंने जो फ़ैसला किया इस्तीफ़ों का, आप क्या करेंगे? तो उनका कहना था मुल्क ठीक ठाक है, कोई बुहरान नहीं है,
किसी तरह का कोई अपसेट नहीं है, सारा मुल्क ठीक चल रहा है। तो इलेक्शन जो है वो अगले साल हम 12 अक्टूबर को कराएंगे। उस वक्त तक हम जो है उससे पहले नहीं करवाएंगे। हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं, हम चैलेंजेस से निमटने के लिए हमने मुल्की मसाइल हल करने हैं, हमने वो मुआशी इस्तेहकाम लाना है, हमने महंगाई को ख़त्म करना है, बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। बड़ा दिलचस्प है जी। क्या इनके पास कोई अलादीन का चिराग है जो अभी तक 8 माह में नहीं निकाला, और अगले अक्टूबर तक जो है वो ये निकाल के ये सारे जो 5-5 साल और ये पिछले 20-20 सालों में हल नहीं कर सके, अभी वो इसका काम ला सकेंगे। ये बड़ा मतलब है, ये मेरे मिसालें दे रहा था। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनसे उनका मैं देख रहा था, वो भी फरमा रहे थे कि जनाब इलेक्शन कराएंगे हम। खान साहब हमारे साथ बात करें, खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते करते रहे, वो हमारे साथ बात करें तो हम ही हल निकालेंगे इसका। पर अब ये उनका थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड था। लॉन्ग मार्च के हवाले से कह रहे थे, खान साहब ने लॉन्ग मार्च इसलिए मुलतवी किया, आगे इसलिए नहीं गए कि वो 20 लाख जो बंदा ला रहे थे वो 20,000 भी पूरा नहीं हुआ। तो उनसे पूछा गया कि लॉन्ग मार्च जो है इसके बाद आप उनको अप्रिशिएट करते हैं खान साहब का जो फैसला आगे ना जाने का? कहते हैं हाँ, क्यों नहीं अप्रिशिएट करता हूँ, मगर अंगूर खट्टे हैं, इस वजह से आगे नहीं गए। तो ये है जी, सारे सिनेरियो में मैं आपको देख रहा, ये इसलिए बता रहा हूँ, इसमें फिर आगे बात करता हूँ। उसमें बुखारी साहबा जो वो कह रही थी कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो ये लॉन्ग मार्च शार्ट जो है इन्होंने करके देख लिया, अब इन्हें मिलना क्या है, इस्तीफे दे के निकल जाए तो तब क्या होगा। तो इलेक्शन तो अगले साल ही होंगे। तो खान ये राना सनाउल्लाह साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि ये बाहर आए, इन्होंने इलेक्शन लेने हैं तो बाहर आए, असम्बलियों से इस्तीफे दें, ये तहलील करें, असम्बली बाहर आए। अब उन्होंने तहलील कर दी तो अब आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? कहते हैं उस वक्त हालात और थे, अब हालात और हैं। अब जनाब सैलाब है मुल्क में जो है, तो आपको पता है मुल्क किस दौर से गुजरा है, अब सैलाबी सूरत हाल है, उसमें उनकी आबादकारी के मसाइल है, उनके सारा एक अपसेट सिलसिला हुआ है। तो अब हम कैसे करवा सकते हैं? हाँ, खान साहब बैठ के बात करें, तुम बात करेंगे, मतलब है उनके मसाइल जो है वो खड़े हो गए, अपने जो कमिटमेंट्स हैं उन पर नहीं जाते। अब ये सारा कुछ जो सिलसिले आज़म स्वादी साहब जो है उनके भी ये सिलसिले चल रहे हैं। अब ये मैं इन्हें मिसालें इसलिए दी हैं कि आप ही मुझे ये बताएं, ये जो बातें करें इनमें अवाम किस जगह है? अवाम का कोई इदराक नहीं है। खुरम दस्तगीर साहब सब अच्छा की रिपोर्ट करें, उस्मा बुखारी साहब अवामी मसाइल का जिक्र नहीं करें, राना सना साहब जो है वो भी अवामी मसाइल का जिक्र नहीं करें। सारे अपने इक़्तिदार को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा कि अवाम की सूरत हाल क्या है। अवाम मर रही है, पिस रही है जनाब, फाके काट रही है सारी। तो इन्हें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं सॉरी। तो अब ये इन मसाइल को लेके आप मुझे ये बताएं, इनकी संजीदगी कितनी है इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, इस सारे सिनेरियो में क्या नज़र आता है? सिर्फ इक़्तिदार है हमें। अब बात करते हैं जी, एंड में टाइम थोड़ा है, ये सारा बयान किया मैंने। अब इसकी रोशनी में अब नए आर्मी चीफ जो हैं वो, कल पता है बाजवा साहब ने आज अलविदाई मुलाकात करी है शहबाज शरीफ साहब के बाद। अब हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो आएंगे। तो अब ये जो मसाइल मैंने बयान किए हैं, क्या इनको वो अलाउ करेंगे ऑनवर्ड के रनिंग के लिए कि जनाब ठीक है ये बैठे हुए हैं, ठीक है जी, मसाइल शल अपनी जगह चलते रहेंगे, ये माशी हालात जो कुछ भी है, ये जो माशी हालात बेड़ा गर्क हो चुका है, अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्या वो अलाउ करेंगे या वो इस तरफ जाएंगे कि इलेक्शन करवाए जाए? क्या वो इस माशी सूरत हाल के, सबसे बड़ा मसला जो है माशी सूरत हाल है और आवाम का एतमाद है, क्या वो ये फ़ैसला करेंगे कि इसको चलने दिया जाए, माशी हालात जिस डगर पर चलती है चलने दें, आवाम का जो अदारों पे एतमाद है उनको वैसे ही रहने दिया जाए, और ऐसे फ़ैसले किए जाए इनको इक़्तिदार को तूल देने की इजाज़त देने के साथ अवाम का जो एतमाद में जो अदम एतमाद में इजाफ़ा होगा, क्या उसको होने दिया जाए? यकीनन ऐसा नहीं होगा। होपफुली वो इलेक्शन का अंदिया देंगे।
वक्त ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट में बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आइए जी सारे मिलकर अपना प्यारे वतन के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।